और आपको जो है इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ कितना खस्ता होता है ये, ठीक है। और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ही देखें। अस्सलाम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स का नाम है चिकन एंड मेयो बॉल्स, ठीक है। ये सिंपल सी रेसिपी लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, शाम की चाय के लिए, इफ्तार, माशाल्लाह से रोज़ों में भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये की चीज़ें बना करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब इसको आप फ्रीज़ करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम्स बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन है। बोनलेस चिकन था, इसको मैंने अच्छे से बॉयल किया, यहाँ तक अच्छे से गल गया। उसके बाद उसको इसी से मैंने श्रेड कर लिया। तो ये चिकन हो गया। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, थोड़ी सी भरकर है। नमक भी मैं यहाँ पर जो डाल रही हूँ वो ½ टीस्पून है लेकिन थोड़ा भरकर है। फिर उसके बाद बीच में आप डालते हैं शिमला मिर्च, बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें, एक छोटे साइज़ की, उसके सीड्स रिमूव कर लें। गाजर यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितनी होगी, ठीक है। इसको मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया था बारीक वाली साइड से। बीच में अब आप इसमें डालेंगे मेयोनीज। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। आधा कप लेकिन भर कर है, ठीक है। आपने बेसिकली इसका जो हिसाब वो कुछ यूँ होगा कि आपने इसमें इतनी मेयोनीज डालनी कि जो तमाम चिकन और सब्जियाँ इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए। ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये कि वो बिल्कुल सौगी सा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वो नहीं करना, सिर्फ इतनी मेयोनीज आप इसमें डालते हैं कि तमाम चीज़ अच्छे से बाइंड हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें मिक्सचर तैयार हो गया और देख लें सिर्फ इतना डाला है कि इसमें बाइंडिंग हो गई है और ज़्यादा जो है इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं की मेयोनीज, ठीक है। ये एक साइड पे रखते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप कुछ ही होगा, ब्रेड का स्लाइस लेंगे और जो इसकी साइड है ये आपने इसी से मूव कर लेनी है। ठीक है, और इन्हें एक साइड पर रख लेते हैं। ये जो है साइड्स होती हैं ये इस्तेमाल की जा सकती हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, फ्रेश ब्रेड क्रम्स। इसे चॉपर में डालें, आपको बहुत दफ़ा बताया। और अगर आप चाहें इसको सीजनिंग करने के लिए तो बीच में हर्ब्स डाल लें, नमक, मिर्च, ये वो, और जो अच्छे से इसके जो है स्पाइसी वाले ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो ये मैं साइड पर रखूँगी कोई चीज़ आया ना करते हुए। उसके बाद आपको चाहिए पानी। सिंपली ब्रेड को आपने इसमें डालना है और जल्दी से ही रिमूव कर लेना है, कुछ ख़ास नहीं करना। और इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो इसी के साथ आपने दबा करके रिमूव कर लें और अच्छे से इसको फ्लैट कर लें, ठीक है, इसी के से। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छे से आपने पानी इसमें से जो है निकाल लिया, ठीक है। अब आपने इसमें से फिलिंग लेनी है। फिलिंग को आप यूँ बीच में रखते हैं और फिर आपने इसको इसी के से बंद कर देना है, सील करना है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ब्रेड गीली है, आपको इशू नहीं होगा। और ये देखें इसी के से जो हमारे हैं चिकन मेयो बॉल्स तैयार हो जाते हैं। सिर्फ इसमें ये होता है कि ब्रेड को अच्छे से पहले डिप कर लें पानी में और अच्छी तरह उसका पानी स्क्वीज़ कर लें, ठीक है। तो ये तमाम तैयार हो जाती हैं और ये खुलता भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जैसे ब्रेड गीली होती है और फिर उसको हमने थोड़ा प्रेशर दिया हुआ है तो ये अच्छे से सील हो गया। इसी के से आपने तमाम ब्रेड की साइज़ काटनी है, पानी में डिप करनी है, अच्छे से उस पानी को स्क्वीज़ कर लेना है और उसके बाद जो है ऐसा कि बॉल्स तैयार कर एक साइड पर रख लें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेज पर आप जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जितना मिक्सचर में बनाया उसमें तकरीबन 12 बन जाते हैं, ठीक है। अच्छी फिलिंग है बीच में। अगर आप इसमें छोटी स्लाइस ब्रेड की लेंगे तो ज़्यादा बन सकते हैं, तो बड़े स्लाइस थे इसलिए मेरे 12 बने। तो ये इसी के से ये स्टेज है जहाँ पे आप इसको एक टाइट कंटेनर में डालेंगे और इसको जो है फिर उसके बाद प्लास्टिक की शीट लगाकर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा लें और इसको आप फ्रीज़ कर सकते तकरीबन 1 महीने के लिए। तो ये आपको दिखा दिया, अब दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने सिंपली जो है एक एक इसी के से ये उठाना है बॉल, और ब्रेड क्रम्स जो हैं मैं ये ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़रा अच्छे खस्ता इससे बनता है। तो उसको अच्छी तरह आपने इस तरह कवर कर लिया, ठीक है। एक वो तरीका है अगर आपने उस पर क्रम्स नहीं लगाने फ्रीज़ करने के लिए, लेकिन मैं एक्चुअली जो है इसी के से इसको
फ्रीज़ करती हूँ और यही प्रेफर करती हूँ कि आप इस पर पहले ब्रेड क्रम्स लगा लें और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लें। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको बता दिए। यहाँ पर आप फ्रेश ब्रेड भी लगा सकते हैं, सॉरी। तो ये तमाम तैयार हो जाते हैं और एक ये तरीका क्रम्स लगाकर फ्रीज़ करने का। ठीक है, अब आपने जो है करना ये कि तेल अच्छे से गर्म करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। इसका जो ट्रिक है या टिप समझ लें वो यही है कि अगर काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि ब्रेड ने तेल को अब्जॉर्ब कर लिया, वो सिर्फ उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपका तेल ठंडा होता है। सो मेक श्योर कि जो तेल जिसमें आप इसको फ्राई कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उबलता हुआ गर्म होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में कुक्ड है। सिर्फ आपने डालना है, कलर जैसे ही आएगा क्रिस्पी होगा इसको निकाल लें। ठीक है, और पेपर टॉवल के ऊपर टिश्यू पर रख लें ताकि एक्स्ट्रा तेल रिमूव हो जाए। और जब आपने इसको सर्व करना हो, दूसरा पॉइंट ये है, तो आप इसको तभी फ्राई कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि कि फिर वो अच्छे क्रिस्पी रहते हैं काफ़ी देर तक। तो तेल गर्म है, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको डालना है। टेम्परेचर इतना गर्म है, देख रहे हैं इस पे किस बबल्स बन रहे हैं। और जैसे ही गोल्डन कलर पकड़ेगा, इसे मैं निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए और फिर इसको करेंगे डिश आउट। तो जब मैं इसको निकालूंगी या इसकी साइड को चेंज करूंगी, आपको दिखाऊंगी। तो ये है कि ये डीप फ्राई होते हैं बेसिकली। आपको खास इसको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो गर्म तेल के नीचे ही नीचे हैं। एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना, जितना स्पेस है उतना डाल दें। तो ये देख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने निकाल करके पेपर टॉवल पे रखने लगी। इसी के हिसाब से बनाते हैं और आपको जो है इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ कि कितना खस्ता होता है ये। ठीक है, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखें। ठीक हो गया। इसी के साथ इन्हें बनाते हैं, सर्व कीजिएगा अपनी पसंद की चटनी के साथ में। स्वीट चिली सॉस हो जाए, केचप, इमली की चटनी भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसके साथ, तो दैट्स योर चॉइस। ज़रूर बनाइएगा, ठंडी ड्रिंक्स के साथ में सर्व करें। और रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट whichcookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।